हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड आउट करना है हमें। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। क्या इक्वेशन दी गई है? रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को तुम रूट वगैरह की टर्म देख के ही डर जाते हो, उसको सोल्व करने की प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, सोल्व करने का ट्राई नहीं करते बिल्कुल भी। बस रूट दिखे और क्वेश्चन को तुम डिफिकल्ट मान लेते हो, पर एक्चुअली में जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है उतना होता ही नहीं है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं, तुम बताना क्या डिफिकल्ट लगा है या इजी लगा। तो क्या है? रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। पहला स्टेप क्या है? x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट क्या है? 5 रूट 2 और x² का कोफिशिएंट क्या है? रूट 2। अब बताओ तुम 5 रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया? 2 और 5 मल्टीप्लाई में क्या हो गया? 10। दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई? 10 आ गई। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करे तब तो 10 आना चाहिए और ऐड करे तब x का कोफिशिएंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 10 के कौन कौन से फैक्टर बन गए? 5 एंड 2। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 5 प्लस 2 क्या आ गया? 7, x का कोफिशिएंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 7x की जगह 5x प्लस 2x लिखेंगे। रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। सिर्फ हमने 7x की जगह 5x प्लस 2x लिखा है और 5x प्लस 2x क्या हो गया? 7x का है। इसका फैक्टर बना के तोड़ के लिखा है टर्म में। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट दो में से कॉमन लो क्या आएगा? x। क्या बचेगा? रूट 2x प्लस में इधर से x बाहर लिया तो क्या बचेगा? 5। फिर पीछे की दो टर्म में से इधर 2 क्या होता है? 2 रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। अब 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो एक रूट 2 बाहर ले लो। एक रूट 2 बाहर ले लिया तो क्या बच गया? एक रूट 2 अंदर बच गया और x इसके साथ मल्टीप्लाई में था प्लस। अब इसमें रूट 2 बाहर ले लिया तो क्या बच गया? 5 बच गया इक्वल टू 0। अब चेक करने के लिए क्या बताया था कि क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है नहीं, कैसे पता चलेगा? जो ये ब्रैकेट में आया है ये दोनों सेम आना चाहिए। तो इधर भी रूट 2x प्लस 5 आया है, इधर भी रूट 2x प्लस 5 आया है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? जो कॉम दोनों में सेम है उधर बाहर ले लेंगे। रूट 2x प्लस 5, इधर से रूट 2x प्लस 5 बाहर लेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस रूट 2x प्लस 5 लेंगे तो रूट 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब उनमें से दोनों 0 के इक्वल हो या एक कोई 0 के इक्वल हो। तो फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल करेंगे, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट में x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 2x और 5 इधर प्लस का है तो माइनस, फिर x के साथ मल्टीप्लाई में रूट 2 नीचे जाएगा x डिवाइड रूट 2। यहाँ से x प्लस में है तो माइनस रूट 2, तो रूट क्या आ गए हमारे पास? -5 अपॉन रूट 2 और एक क्या आ गया? माइनस रूट 2। इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आए हैं, -5 डिवाइड रूट 2 और दूसरा माइनस रूट। देखो बिल्कुल इजी हो गया ना, इसमें तो फैक्टर देखते ही बन गई। तभी तो मैंने बोला था कि रूट वगैरह के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्योंकि जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने में लगेगा सोल्व करने में उतना डिफिकल्ट होता नहीं है एक्चुअली में।
तो घबराना नहीं किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के कि तो किया हुआ ही नहीं है, उसको ट्राई करना है, वो जरूर सोल्व हो जाएगा। अगर जितना ज़्यादा डिफिकल्ट दिख रहा है उतनी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। बस फैक्टर बना के इसके प्रीवियस पार्ट की तरह ही सोल्व किया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 पे। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है या पॉलिनोमियल की बात होती है तो फर्स्टली मैंने ये बता रखा है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम एलसीएम लेके खत्म करेंगे, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसमें पूरे में क्या एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम ले लिया। 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर 8 को उधर भेज देंगे राइट साइड में, डिवाइड में किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे प्रीवियस पार्ट में किया है ना, ऐसी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको देख के तो बहुत टेंशन सी हो रही थी कि 1/8 कैसे करेंगे ये सारा। तो सबसे पहले जो नीचे वाला होता है उसको खत्म कर देंगे एलसीएम लेके। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर बनाने, अब जो फर्स्ट 3 पार्ट में कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में वो सेम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो, 1 × 16 तो 16 आ गया। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तब तो 16 आना चाहिए और ऐड करे तब -8 आना चाहिए। तो माइनस का आ रहा है तो 16 क्या हो गया, 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है। पर यह क्या है, माइनस आना चाहिए, तो दोनों माइनस, -4 क्या आएगा, -8 और -4 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, +16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फैक्टर वाली बात समझ में आ गई कि मल्टीप्लाई करे तब तो 16 आना चाहिए प्लस का, और ऐड करे तब -8 आना चाहिए। तो 16 के दो फैक्टर ले लिए 4 और 4, पर दोनों को ऐड कर रहे थे तो 8 आ रहा था। साइन कैसा है, एक्स वेरिएबल कोफिशिएंट -8 है, तो दोनों माइनस के ले लिए, तो -4 क्या हो गया, -8, और -4 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 16। अब -8x की जगह क्या रख देंगे, -4x 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और x दोनों में है। यहाँ से 4 लिया तो डिवाइड करो 4 से, तो 4x बाहर ले लिया तो एक x बच जाएगा। इसमें से 4x बाहर लिया तो 1 बच गया। फिर इसमें ब्रैकेट में इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, 4x - 1, तो इन दोनों में से माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4x - 1 इक्वल टू 0। ये माइनस बाहर क्यों लिया है, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये भी सेम आनी चाहिए, बट यहाँ पर तो -4x + 1 था तो हमने दोनों में से माइनस बाहर ले लिया। अब 4x - 1 दोनों में है तो इस टर्म को हमने कॉमन ले लिया। पहले में 4x - 1 कॉमन लिया तो 4x बच गया, और दूसरे में क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है इक्वल टू 0। अब दोनों क्या है, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 1 इधर भेजेंगे तो +1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। इधर 1 इधर भेजेंगे तो +1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो इसके रूट्स क्या आ गए, 1/4 एंड 1/4। दो रूट आए क्या, 1/4 एंड 1/4। बस मेन काम इधर इस स्टेप में है फैक्टर बनाना। अगर ये समझ में आ गया तो किसी भी इक्वेशन के रूट तुम फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया, इक्वेशन क्वाड्रेटिक 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0।
तो कोई डिनोमिनेटर में कोई टर्म वगैरह नहीं है फ्रैक्शन में, तो सीधी इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इनटू में एक्स वेरिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 100, दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 100 आ गया। 100 के दो फैक्टर बनाने हैं, जिनकी मल्टीप्लाई करें तब तो 100 आना चाहिए और ऐड करें तो -20 आना चाहिए। तो 10 इंटू 10 क्या होता है 100 होता है, मल्टीप्लाई की तब तो 100 आ गया, पर ऐड करके देखो 10 प्लस 10 तो +20 होता है, पर क्वेश्चन में क्या आना चाहिए -20 आना चाहिए। तो माइनस मतलब दोनों माइनस लगाओ तो -10 कितना आ गया -20, और -10 की मल्टीप्लाई क्या आ गई 100। तो मल्टीप्लाई करें फैक्टर्स की दोनों की तो 100 आना चाहिए, और अगर ऐड करें तो x का वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है -20 वो आना चाहिए। तो दो फैक्टर क्या हो गए -10 एंड -10, तो -20x की जगह क्या लिख देंगे -10x -10। अब इक्वेशन लिखेंगे 100x² 20 की जगह -10x -10x +1 = 0। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट दो में कॉमन क्या है 10, दोनों में कॉमन है क्योंकि 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और x इसमें भी है और इसमें भी, तो 10x हमने कॉमन ले लिया, इधर से 10 कॉमन ले लिया तो 10 10 जा क्या होता है 100, 10 बच गया, और एक x बाहर ले लिया तो एक x बच गया, माइनस इधर 10x बाहर ले लिया तो 1 बच गया। 10 थर्ड और फोर्थ में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट यहाँ पर क्या है 10x प्लस है ना ब्रैकेट में, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, 10x ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा = 0। 10x -1 10x -1 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा 10x और इधर क्या बचा -1 = 0। अब दोनों में क्या है 10x -1 = 0, तो x की वैल्यू 10x = -1, इधर जाएगा +1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। इधर दूसरे में सोल्व करेंगे तो भी x की वैल्यू 1/10 आएगी क्योंकि दोनों सेम है। अब रूट क्या आ गए 1/10 एंड 1/10, दो रूट आ गए इस इक्वेशन के। तो समझ में आए, बिल्कुल सेम वे में करना है, बस फैक्टर का ध्यान रखो, मल्टीप्लाई करें तब तो x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, और जब ऐड करें तब x वेरिएबल का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो -10 -10 हो गए, ऐसे हमारे पास रूट के आ गए -1/10 1/10। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमने पांचों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।